हमने ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसलिए रखी है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ तथाकथित ट्रस्ट भारत के यहाँ से बच्चों को लेकर बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आधार पर मानव तस्करी का जो प्लान और साजिश बना रहे हैं, उसी के तहत भारत में सीमा सचिन मीना, जैसा कि अभी जानते हैं कि भारत में सीमा सचिन मीना अपने बच्चों को लेकर रह रही है और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जानबूझकर शुरू की गई, जिसमें उसके चारों बच्चों, खासकर उसमें 3 बेटियां शामिल हैं, उनको मानव तस्करी के लिए विदेशों में बेचा जा सके। और इसीलिए भारत में बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो कि पाकिस्तान से संचालित होता है, और भारत के कुछ तथाकथित लोग भी इसमें शामिल हैं, और इस कार्रवाई में इन्होंने स्पेशल इस तरह के ट्रस्ट, बर्नी ट्रस्ट इस तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान से जारी करता है भारत में मुकदमा डालने के लिए। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है, इसमें बाकायदा पूरी डिटेल दी गई है चारों बच्चों को लेने के लिए। जो चारों बच्चों को लेने के लिए इस बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने जारी की है, जिसकी कॉपी हम आपको भी जारी करेंगे, डालकर सीमा सचिन मीना को और इसी आधार पर केस डाले गए, जिसके आधार पर सीमा सचिन मीना को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी इस तरह से किया गया जिससे वो मानव तस्करी के लिए बच्चों को अंततः छोड़ना पड़े। ये है, और इसी के लिए ये कार्रवाई FIA के मुताबिक जो चली कार्रवाई है, ये बड़े स्तर पर चली। इसी तरह से मानव तस्करी कर रहे पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता सनी बर्नी को अमेरिका सरकार की शिकायत के आधार पर मानव तस्करी के आरोप में संघीय जांच एजेंसी FIA की मानव तस्करी विरोधी टीम ने बर्नी को अमेरिका से कराची हवाई अड्डे पर परसों लैंड करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बर्नी पर आरोप है कि उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी करके अमेरिका भेजे, जिनमें खासकर लड़कियां ज्यादा हैं। उनको भारी मात्रा में पैसे लेकर बेचा गया और अवैध रूप से बच्चों को बेचा गया। गिरफ्तारी के कुछ समय पहले से ही FIA बर्नी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल इसको चला रहे हैं। FIR नंबर 126/24 बर्नी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ धारा 420, 468, 471, 109 पाकिस्तान पैनल कोड और धारा 3, 4, 5 मानव तस्करी विरोधी एक्ट 2018 के अंतर्गत दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। और इस षड्यंत्र में वसत अली खान, हुमैरा नाज तथा अन्य भी शामिल हैं और कुछ भारत के लोग भी उसमें शामिल हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट जिला ईस्ट कराची में भी झूठे कागजात तथा सबूत देकर इसी तरह 3 अन्य लड़कियों को भी नकली कागजों के आधार पर लिया था। जिस तरह से भारत में ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं अदालतों के माध्यम से, गुमराह करके अदालतों को। FIA के मुताबिक US कंसुलेट जनरल ने लगभग 1.5 साल से इस पर जांच शुरू की थी, जिसमें 18 बच्चों को अवैध रूप से गोद लेकर बेचा गया, जबकि FIA ने उन बच्चों को तलाश भी कर लिया है। इसी संस्था ने जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत गुलाम हैदर से संपर्क करके उसके बच्चों की सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करने की भारी मात्रा में भारत के कुछ तथाकथित लोगों को इस षड्यंत्र में शामिल किया गया और इसके लिए भारी मात्रा में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भारत में फंडिंग की गई ऐसे लोगों की। और इसी तरह से पाकिस्तान में उस समय बंद एक और घटना बता रहा हूं, इसी इंटरनेशनल ट्रस्ट, बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने किस तरह से भारत के लोगों के साथ अनजस्टिस, अन्याय और ब्लैकमेलिंग का रवैया अपनाया। इसी तरह से पाकिस्तान में उस समय बंद सरबजीत को छुड़ाने के लिए उसकी बहन ने इसी बर्नी ट्रस्ट से 25 करोड़ और 2 करोड़ की मांग अवैध रूप से की थी। इस बात का खुलासा सरबजीत की बहन ने पाकिस्तान से भारत वापस आने के बाद मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर किया था। और आज अगर उसने कहा था, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा उनकी कही हुई, जो आप लोगों के सभी के सामने भी है, कि आज अगर हमारे पास 25 करोड़ रुपए होते तो सरबजीत को बर्नी